नमस्कार। आरएसएस के मोहन भागवत जी, अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। थोड़े दिन पहले ही आपने लघुमती समाज की चिंता व्यक्त की और आपने कहा कि देश में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी आरएसएस की नीति के अनुसार आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया, योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, येदियुरप्पा को कर्नाटक के और भजन लाल वाले हरियाणा, जो वहाँ खट्टर जी है, और मामा को फिर मध्य प्रदेश का काम सौंपा सीएम का। पर आप खुद जानते हो कि अभी देश का जो माहौल है वहाँ 100% आरएसएस वाली नीति से देश की 70 से 80% जनता दुखी है, त्राहिमाम है, तकलीफ में है। मोदी जी के नीति के द्वारा पेट्रोल डीजल पर 30-30 रुपए से ज्यादा टैक्स होने के कारण भी एक लीटर पे जनता के पास कुछ नहीं है। मोदी केयर्स फंड के पैसे कहां जाएंगे? लोग बोलते हैं बिहार का चुनाव होगा, कुछ गरीबों को मिल नहीं रहा है, आप भी जानते हो। तो अभी आपको हाथ जोड़कर अपील करनी है कि आप जो मैंने आपको नाम दिए और दूसरे जो लोग मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर जो हमारे मोदी जी बैठे हैं, इनको घर पे बिठा दीजिए। भाजपा के पास, आरएसएस के पास एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे होनहार होशियार आदमी है। इनको शासन की जवाबदारी सौंपिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। हमें देश को आगे बढ़ाना है। आज देश का जो सुकान है, जो उसकी कुर्सी के लायक अगर कोई है तो पढ़े लिखे होशियार होनहार आरएसएस को भी आगे लाने वाले मुरली मनोहर जोशी से बेहतर कोई नहीं है, जिनके साथ देश की सारी विपक्ष पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। 50 की उम्र में वो भी कुछ थे, पर अब इनकी इतनी पाकट एज हो गई है कि देश को अच्छे से अच्छी तरह वो संभाल सकते हैं। नितिन गडकरी है, काफी लोग ऐसे हैं जिनको आप ढूंढ ढूंढ कर आगे ला सकते हो। नितिन गडकरी तो बेटर काम कर रहे हैं, पर मोदी जी, अमित शाह, योगी, ये पूरी दुनिया में कौन से कामों से मशहूर है ये आप लोग जानते हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि विदेश के कुछ देश उंगली कर रहे हैं और उंगली में दम है। और ये न हो जाए कि हमारी 135 करोड़ की आबादी यहाँ परेशान हो जाए और हमारे 8 से 10 करोड़ लोग जो विदेश में रोजी रोटी कमा रहे हैं वहाँ इनको भी तकलीफ ना हो जाए। देश के भले के लिए, देश के विकास के लिए सारी बात आरएसएस को ही कहने की अभी जरूरत है, क्योंकि दुनिया जानती है कि मोदी जी आपके कंट्रोल के नीचे काम करते हैं। तो इतना मुझे जो लगा मैंने बोला है कि ये जो लोगों की जरूरत नहीं है इनको घर का रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे भी भाजपा तो सालों पहले पढ़े लिखे होशियार सुखी समृद्ध आदमी की पार्टी थी और वो लोगों को दरकिनारे कर दिया है। इनका कुछ, उनकी कुछ सेवा लीजिए और देश को और भी 4 साल का आपके पास मैंडेट है भाजपा के पास, तो आगे लाने में आप कुछ कीजिए। बाकी देश की बहुत सी जनता मोदी जी की बातों से, मैं तो यही कहता हूं, साफ कहने वाला आदमी हूं, पक चुकी है। आप भी पके हुए होंगे। उनके भाषण में आपको भी कुछ नहीं दिखता होगा। गरीबों को राशन चाहिए, भाषण नहीं। जनता को रोजगार चाहिए। तो
भागवत जी, हाथ जोड़कर मेरी अपील है आपको, देश के भले के लिए कुछ कीजिए। 135-37 करोड़ आबादी का ध्यान रखिए, ये भी भारत माता के लोग हैं।